घमंडी नंद की भाभी पर नखरे। अरे ओ भाभी, मेरी चाय कब लाओगी? अभी लाती हूँ। मेरी चाय सुबह सुबह दे दिया करो, नहीं तो जोड़ों की सिर घूमने लगती है। पूनम एक गरीब घर की लड़की और सांवली रंग की रहती है। घर के लोग उससे ठीक से बात तक नहीं करते, हर वक्त उसको ताना मारते। पूनम की सास, ससुर और ननद तीनों ही उसको ताना मारते और खरी खोटी सुनाते। उसको हर वक्त एहसास दिलाते कि वो गरीब घर से और सांवली रंग की है। पूनम की ननद रीना जब कॉलेज जाती है, पूनम बोलती है, ननद जी, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद कॉलेज चले जाइएगा। क्या भाभी, टोक दी ना। एक तो नाश्ता टाइम पर नहीं बनाती हो और आज लेट भी हो गई मैं। सॉरी ननद जी, गलती हो गई, आज से कभी नहीं टोकूंगी। अब क्या, टोक तो दी, काली बिल्ली के तरह रास्ते में आ जाती है। रीना अपनी भाभी को खूब खरी खोटी सुनाती है। पूनम अपनी ननद की ये ताने सुनकर दुखी हो जाती है और पूनम अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी पूनम की सास पुकारती है गुस्से से, अरे ओ पूनम, कहा है मुझे नाश्ता नहीं देगी क्या? पूनम अपनी आंसू पोंछकर जल्दी से आती है और सबके लिए नाश्ता लगाने लगती है। पूनम दिन रात नौकर की तरह काम करती है। पूनम खुद का ख्याल नहीं रखकर दूसरों का ख्याल करती है। पूनम के घर अचानक से रिश्तेदार आ जाते हैं। पूनम के सास की बड़ी बहन मौसा जी और मौसी जी। पूनम की सास पुकारती है, ओ पूनम, जल्दी से आ, देख मेरी बड़ी बहन और जीजा जी आए हैं। जल्दी से पूनम आती है और सबका पैर छूती है। तभी पूनम की सास बोलती है, पूनम की सास समझाते हुए पूनम से बोलती है, सुन पूनम, मेरी दीदी और जीजा की खातिरदारी अच्छे से करना, नहीं तो मुझे तू जानती है। ठीक है मम्मी जी। तेरी बहू तो अच्छी है रे छोटी, न जाने तू क्या क्या बोलती रहती है मेरे से। पूनम की सास को पूनम की बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता अरे है। दीदी, तू भी क्या लेकर बैठ गई? अभी अभी आई है ना, इसीलिए तू बोल रही है। पूनम की सास की बड़ी बहन और जीजा जी दिल के बहुत अच्छे रहते हैं। पूनम दोनों की बहुत खातिरदारी और आदर करती है। वो लोग भी उसको पसंद करने लगे थे। तभी रीना अपने कमरे से बोलती है, क्या भाभी, मेरे लिए नाश्ता कब लाओगी? जब भूखे पेट मर जाऊं तब। रीना की आवाज पूनम को सुनाई नहीं देती है और देर हो जाती है। तभी रीना बाहर निकल आती है। कमरे से बाहर निकलते ही कुछ अंग्रेजी में बोलती है रीना, इलिटरेट पर्सन, व्हेन विल यू गिव मी ब्रेकफास्ट? घमंड से बोलती है। इस अनपढ़ को तो ये भी नहीं पता, गवार तो है भी और काली भी है। तभी रीना की बड़ी मौसी बोल पड़ती है गुस्से से रीना को, अरे ओ रीना, ये गवार नहीं तू गवार है। ये तो बेचारी सबकी आदर करती है, सबका और घर का ख्याल रखती है, सबकी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखती है। इसके साथ खड़ी रहने की बजाय इसको खरी खोटी सुनाती हो तुम लोग। रीना की बड़ी मौसी रीना को खूब खरी खोटी सुनाती हुई बहुत समझाती है और रीना के माँ को भी। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, तुझे ठीक से कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बहू, आज से जो तुझे मन करे तू वही करना। तुझे आज से कोई ताना नहीं देगा बहू, मैं तेरी साथ खड़ी हूँ। पूनम की सास को इस बात की एहसास होती है और पूनम को भी पढ़ाने का फैसला लेती है। लेकिन रीना को यह फैसला पसंद नहीं आती और गुस्से से रीना अपने कमरे में चली जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। पूनम की सास की बड़ी बहन और जीजा जी अपने घर जाने लगते हैं। पूनम से बोलते हैं, पूनम बहू, ना जाने कब तुम्हारे साथ 4 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। हाँ बहू, तुम बहुत अच्छी हो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और तुम खूब खुश रहो पूनम बहू। अब हम चलते हैं छोटी, फिर कभी आएंगे।
6 महीने बाद 6 महीने बाद पूनम घर आती है अपनी पढ़ाई पूरी करके। सबसे खुशी खुशी मिलती है। तभी पूनम का पति आता है। पूनम उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। पूनम की सास अपने बेटे अमन से सारी बात बताती है। अमन ये सारी बातें सुनकर दुखी भी होता है और मन ही मन पूनम की इस लगन और मेहनत से खुश भी होता है और अपनी माता पिता को धन्यवाद करता है। तभी रीना आती है। आ गई महारानी जी, अपनी पढ़ाई पूरी करके अब आ ही गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो, जोड़ों की सिरदर्द कर रही है। तभी पूनम की सास गुस्से से बोलती है। रीना, तुम खुद बना लो, अभी अभी तो बहू आई है घर। रीना को अपनी माँ की ये बातें पसंद नहीं आती और रीना बोलती है, ओ माँ, ये आपकी बहू कितना भी पढ़ ले, मेरे जैसी थोड़ी अंग्रेजी बोल पाएगी। तभी पूनम को गुस्सा आ जाता है और रीना को अंग्रेजी में बहुत सारी बातें समझाते हुए सुना देती है। Rena, learn to respect your elders. You are my sister-in-law. I respect you, Rena. रीना अपनी भाभी की इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर खुद शर्म से झुक जाती है और भाभी से माफी मांगती है। माफ कर दो भाभी, आपको मैं समझ नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भाभी, मुझे माफ कर दो आप। कोई बात नहीं ननद जी, जो हुआ भूल जाइए। पूनम की ये अच्छाई देखकर रीना खुश हो जाती है और घर के सारे लोगों के चेहरे पर हंसी और मुस्कान आ जाती है। पूनम अपनी पढ़ाई के बल से शहर के कंपनी में नौकरी करने लगती है और सब परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।